पाकिस्तान की सारी ये शराफिया अपने अपोजिशन और रिटायरमेंट के ज़माने में यूरोप, लंदन और अमेरिका में रहती है और इस बात के ऊपर बड़ी बहस होती है कि इंडिया की शराफिया, इंडिया के जनरल्स, पॉलिटिशियंस तो इस तरह नहीं जाते जिस तरह पाकिस्तान के जाते हैं। तो भाई ये इसी चीज के लायक है कि इनके साथ ऐसा हो। बहरहाल दोस्तों, बाजवे को टाइट बातें सुनाई है। ये लोग यूरोप भाग जाते हैं, समझते हैं कि भाई यूरोप में कुछ नहीं होगा हमारे साथ, लेकिन नाज़रीन, जो कुछ बगलोल के साथ हुआ है फ्रांस में, उस पर थोड़ी सी आपको आगाही देता हूं, क्योंकि पश्तो में है, कुछ गालियां दी गई हैं जो उर्दू में भी हैं। जिस्ट उसका ये है, अपेरेंटली एक अफगान है, वो कहता है जी कि ये पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, जिसका जवाब आपने वो वीडियो में तो देखा होगा कि आगे से वो कहता है जी मैं आर्मी चीफ हूं ही नहीं। उसने अपने आप को डिनाई कर दिया कि मैं आर्मी चीफ ही हूं। ठीक है, अगर ये हाल अफगानियों के हाथ से हो रहा है तो मेरा यकीन करें कि आपको जब पाकिस्तानी भी देखेंगे ना यूरोप मुल्कों में, जहां पे कानून है, लॉ है, जहां बोलने की आजादी है, आपके साथ यही होगा। क्योंकि भाई इन लोगों ने अफगानिस्तान का जो है वो सत्यानाश कर दिया था, और यही लोग हैं जो अफगानिस्तान पे जिहाद के फतवे देते हैं कि जिहाद करो। तो अफगानिस्तान के लोग इनसे इसी वजह से नफरत करते हैं, क्योंकि ये लोग बोलते हैं अफगानिस्तान में जिहाद करो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू HF न्यूज़। आज हम बात करते हैं पाकिस्तान मीडिया के एक लेटेस्ट वीडियो के ऊपर। जैसे कि आपने इंट्रो देख लिया है, पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ बाजवा को फ्रांस में घूमते हुए एक अफगानी ने पहचान लिया, और उसके बाद जो हंगामा हुआ वो आप इंट्रो में देख चुके हैं। पाकिस्तान मीडिया इस बात को लेकर उछाल रहा है कि इंडिया को इतना इज्जत क्यों मिल रहा है और हमें क्यों नहीं मिल रहा है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उन लोगों ने पाकिस्तान जनता को जैसे ट्रीट किया है इतने सालों तक, जितना उनके ऊपर जुल्म किया है, उसके बाद पाकिस्तान जनता कैसे पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट करेगा, ये बात वो नहीं समझ पा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान जनता के बीवी बच्चों को उठा के पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। बाजवा को फ्रांस में एक अफगान ने देखने के बाद जो हंगामा हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी अफगानियों के साथ जो ट्रीट कर रही है वो आप इंट्रो में देख लिए हैं। आइए देखते हैं इस पूरी वीडियो को। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। ये चीज़ें जो है, मैं इसको बिल्कुल इस चीज़ का हामी नहीं हूँ और इस वाले से उनके ऊपर डोमेस्टिकली बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन इस तरह बदतमीज़ी करना ये चीज़ नहीं है। एक फैक्टर तो इमरान खान था कि इमरान खान जो है वो, क्योंकि उन्होंने एक बदतमीज़ी का कल्चर पाकिस्तान में अनाउंस कर दिया हुआ है। आप लोग सारा टाइम जिधर फौजियों को देखते हैं, 9 मई का पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ, जिसमें आप जानते हैं कि जनरल बाजवा समेत जो रिटायर्ड जनरल हैं उनको गालियाँ दी गई, इमरान खान को क्यों पकड़ा है, और इस तरह की जितनी बातें थी वो सारी हुई। और उसके बाद फिर एक पाकिस्तान में एक नया तूफान मच गया और लोगों को 9 मई में आर्मी एक्ट के तहत ट्राई किया जा रहा है। खैर, ये एक स्टोरी थी, लेकिन इस पे ज़ाहिर बात है, ये भी एक तकलीफ दे मंज़र है कि पाकिस्तान के अंदर हम 5th जनरेशन वॉरफेयर, हम इंडिया को दुश्मन समझते हैं, कोई किसको दुश्मन समझता है, लेकिन पता ये चला कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो तो है ही अंदर, और वो इस वक्त सिविल मिलिट्री डिवाइड है। इस वक्त पाकिस्तान की जो पहले ये था कि ये पाकिस्तान के अंदर इंटर इंस्टीट्यूशनल लड़ाई होती थी कि आपस में जो ना अदारे लड़ते थे, जुडिशरी, एस्टैब्लिशमेंट, पार्लियामेंट का आपस में मसला होता था। लेकिन अभी जो मसला बना है वो एक इंट्रा इंस्टीट्यूशनल लड़ाई हो गई है। जुडिशरी में आप देखते हैं कि 2 धड़े हैं, एस्टैब्लिशमेंट में कहा जाता था 2 धड़े हैं, लेकिन 9 मई पिछले साल महीने 9 मई के बाद जनरल आसिम मुनीर ने कहा जाता कि अगर पाकिस्तान में मिलिट्री कू होना था तो वो 9 मई को ही हो जाना था। अगर इमरान खान जो समझते थे कि फ़ौज के अंदर तकसीम है और अगर मुझे पकड़ा जाता है और फ़ौज के ऊपर के खिलाफ हम हंगामे करेंगे, कोर कमांडरों के घरों के बाहर जाएंगे, तो शायद फ़ौज के अंदर बगावत हो जाए, जो कि इमरान खान का ड्रीम था, ख्वाब था। लेकिन आज मुझे दिली दुख हुआ जिस तरह वो जनरल बाजवा के साथ पश्तून शख्स का कहना था कि अभी मेरे पीछे पुलिस है, अगर पुलिस ना होती तो मैं इसे तशद्दुद का निशाना बनाना था, लेकिन मेरे पीछे पुलिस है। इस शख्स का मजीद कहना था कि अब देखो बोलता भी नहीं, इसको बीवी ने कहा कि बोलो ही ना, चुप करके बैठे रहो। जनरल बाजवा अपनी अहलिया के साथ गुफ्तगू में मसरूफ होते हैं, मुकम्मल तौर पर उसको इग्नोर करते हैं, निगलेक्ट करते हुए नजर आते हैं। ये वो अकाउंट है जो जनरल बाजवा ने नरेट किया है कि ये वाकया इस तरह पेश आया। अब उनकी जो अहलियाँ हैं उन्होंने उस वक्त उनको ये कहा कि जी आप इसको इग्नोर करें, आप उसकी तरफ देखें ही ना, बिल्कुल इग्नोर कर दें इस बात को। वेरी ग्रेशियस ऑफ हर, क्योंकि जाहिर बात है कि कोई भी इस तरह आप अपनी अहलिया के साथ अगर बैठे हों और इस तरह कोई आके मुगलज़ात बकना शुरू कर दे तो इंसान को गुस्सा आता है।
वहाँ पे बल्कि ये शख्स खुद भी बाद में वो जो ऑडियो ऊपर डाली हुई है उसके अंदर वो कहता हुआ भी सुनाई दे रहा है कि जी मेरे पीछे पुलिस खड़ी हुई है, वरना मैं जनरल बाजवा के ऊपर हमला कर देता या मैं इनके ऊपर अटैक करता। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जब ये सारा कुछ हो गया, जनरल बाजवा वहाँ से खड़े हुए और खड़े होके उस जगह से जो है वो आगे चलना शुरू हो गया। अब मैंने पता करवाया, मैंने कहा जी कोई ऑफिशियल कंप्लेंट इस सिलसिले में बाद में पुलिस को या पाकिस्तानी कॉन्सुलेट को क्या की गई है? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई ऐसी ऑफिशियल कंप्लेंट जो है वो लॉन्च नहीं की गई, बल्कि वहाँ पे उन्होंने जायज़ा भी लिया। उन्होंने कहा कि वहाँ पे उसमें कोई कैमरास वगैरह भी नहीं लगे हुए थे कि किसी और कैमरे से जो है ये सारी फुटेज रिकॉर्ड की जाती, बल्कि उस वक्त जनरल बाजवा ने ये सोचा भी कि इस शख्स की वो भी वीडियो बनाना शुरू कर दें, लेकिन उस तरह मामला और ज़्यादा इंस्टिगेट हो जाना था, तो इसलिए उन्होंने इसकी वीडियो नहीं बनाई और ही सिंपली वॉकड ऑफ। वहां इनकार ही कर दिया कि मैं आर्मी चीफ हूं, चलें वो तो एक अलग बात है। लेकिन वो जो जिस्ट है बात की वो मैं आपको बता देता हूं कि वो कहता है कि खुद तुम्हारे बच्चे यहाँ पे स्कर्ट्स में फिर रहे हैं, तुम चर्चों में जाते हो और अफगानिस्तान में तुम जिहाद लड़ते रहे हो। तो ये उसने कहा, गालियां दी साथ साथ मुसलसल। तो गाली तो मैं कोई यहाँ दोहराऊंगा नहीं। उनकी वाइफ साथ बैठी है बगलोल साहब की, उधर गालियां मुंह करके दी, बंदे को गालियां दे रहा है और वो बैठा सिर्फ एक बात कर रहा है, मैं पुलिस को बुला लूंगा। वो आगे से कहता है कि पुलिस यहाँ ना होती तो मैं तुम्हें मारता, गधे की तरह मारता मैं तुम्हें यहाँ। यानी पुलिस ना होती तो मैंने तुम्हें मार मार के तुम्हारा आशिर कर देना था। वो ये बात कर रहा है। अब बीवी साथ बैठी है। पाकिस्तानी फौज का 8 लाख की फौज का 6 साल रहने वाला सिपह सलार है। 6 फुट 3 इंच कम से कम कद होगा। कोई इतने बुढ़ापा भी नहीं आ गया। इमरान खान 10 साल बड़ा है इससे। खड़ा हो जाता, गिरबान से पकड़ता और पटक देता उसको जमीन पे जो भी था आगे। ये गैरत का तकाजा था। हमें पहले अपने घर की लड़ाइयां देखनी है और वो हम अपने घर तक रखेंगे। तो मैं ये कह दूं कि वो जो भी है हमारे लिए, हमारे घर में हमारे ऊपर जुल्म कर रहा है, हमारी माओ बहनों बेटियां उससे महफूज नहीं है, बगलोर और इसके आगे जो लोग हैं उनसे। लेकिन इसके बावजूद हम किसी गैर मुल्की को ये इजाजत नहीं दे सकते कि वो हमारे साबिक या मौजूदा सिपह सलार की तौहीन करें। इसलिए हम इसको लाजमी कंडेम करेंगे, क्योंकि वो इसको पाकिस्तान की रियासत के पॉलिसी के हवाले से कि तुमने यहाँ जिहाद कराया, तुम खुद ये कर रहे हो, वो इस नजरिए से बात कर रहा था। इस टाइम बगलोल एक फर्द नहीं बल्कि वहां पे जब बंदा उससे बात कर रहा था तो वो पाकिस्तान की स्टेट और आर्मी को रगड़ रहा था। इस पार्ट की कंडेमनेशन के बाद जो सबसे दुख की बात है कि जो बंदा 8 लाख की फौज को 6 साल लीड करता रहा, अभी भी तगड़ा है, जान में है, उसने खड़े होकर दो लगाई नहीं। क्योंकि ये उसकी जात की सिर्फ बेइज्जती नहीं थी, ये गालियां सिर्फ उसकी जात को नहीं दी जा रही थी, ये स्टेट को गालियां दी जा रही थी, उसके सामने बैठ के दी जा रही थी। लेकिन वो बोला भी नहीं, उसने अपने मुल्क का दिफा नहीं किया। क्या रिटायर होते ही दिफा करने की जिम्मेदारी खत्म हो गई थी उसकी? अपनी जात पे छोड़ता, माफ कर देता, मुझे कोई मसला नहीं, अपनी जात पे लोगों का हक है। लेकिन बात यहाँ स्टेट पर आ रही थी। ये जिनको हुबुल वतनी के बुखार चढ़े हुए हैं और जो इन्हें सलाह मशवरा देता है कि पाकिस्तान को ठीक करो, चोरों का साथ ना दो, खुदा का वास्ता है कि आइन को फॉलो करो, कानून को फॉलो करो, इलेक्शन करवाओ, उन्हें मुल्क दुश्मन का दार कहना शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे जब आपके मुंह पे बैठ के एक बंदा इतना बड़ा आप पे इल्जाम लगा रहा है, माँ बहन एक कर रहा है आपकी, और आप वहां पे गीदड़ बन के बैठ गए हैं, इस चीज का दुख हुआ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो देख लिया है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।